मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेज। मित्रों आज बात करूंगा कन्या राशि अप्रैल 2024 का मासिक राशि फल। थंबनेल में आपने देखा कन्या राशि का अमृतकाल शुक्र करेंगे मालामाल और यह मालव्य योग होगा आकर्षण का कमाल। मित्रों यह सब चर्चा करूंगा। सारी चर्चा का फोकस एक प्लेनेट आपके राशि में 1 अप्रैल से 24 अप्रैल तक रहेगा, वह है शुक्र, जो मालव्य योग बना रहे हैं, जिसके कारण आपका जो व्यक्तित्व है वह बहुत अट्रैक्टिव होगा, बहुत इंस्पायरिंग होगा, आकर्षक होगा, प्रोग्रेसिव होगा। मित्रों यह जो कन्या राशि के जातकों के लिए राशि फल है, यह आपकी मून साइन चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास भी रखते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों कन्या राशि के जातकों की 1 अप्रैल 2024 का जो गोचर है आपके सामने है और थंबनेल आपने देख लिया। कन्या राशि में अभी केतु महाराज गोचर कर रहे हैं, लगभग साल भर से अधिक गोचर और उनका कन्या राशि में होने वाला है। इनका प्रभाव, केतु का प्रभाव जो रहता है कुजवत अर्थात मंगल की तरह, यह अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अब आपकी राशि पर शुक्र, केतु पर शुक्र की, सौम्य ग्रह शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र जो है आकर्षण के प्रतीक हैं, इंस्पायरिंग के प्रतीक हैं, खिंचाव के प्रतीक हैं और व्यक्तित्व में निखार के प्रतीक हैं। आप कोई भी कार्य करेंगे आपका व्यक्तित्व में निखार होगा और दूसरा व्यक्ति आपके व्यक्तित्व को देख करके प्रभावित होकर के आपकी तरफ आकर्षित होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, किसके कारण? शुक्र की दृष्टि के कारण। हालांकि शुक्र की वह नीच राशि होती है कन्या राशि, लेकिन जब कोई भी सौम्य ग्रह किसी भी घर को, भाव को, हाउस को देखते हैं तो उस घर के फलों में वृद्धि करते हैं। यह लॉजिक है। दूसरी बात, जो केतु विराजमान है, केतु को जो दूसरे ग्रह, अच्छे शुभ ग्रह गुरु महाराज हैं, बृहस्पति हैं, वह भी केतु को और अच्छा फलदायक बना रहे हैं। कैसे? गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं। आपकी राशि के अष्टम में गुरु को वैसे अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन जो उनकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि पड़ रही है, उसके कारण केतु आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य हो गए हैं इस महीने, अप्रैल के महीने। कैसे? पंचम दृष्टि से वह आपके व्यय भाव को देख रहे हैं, तो व्यय भाव आपकी फिजूल खर्ची को रोकेंगे। सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, आपके धन, कुटुंब, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। धन को लेकर के कोई भी विवाद क्लेश घर में होने वाला नहीं है। और नवम दृष्टि से अपने ही घर को, धनुराशि के घर को, सुख भाव को देख रहे हैं। तो जो सुकेश हैं वह जहां सुकेश हैं वहां से सुख भाव से गुरु महाराज पंचम में विराजमान हैं और गुरु जहां हैं वहां से उनका शुभ भाव, आपकी राशि का शुभ भाव नवम में विराजमान है। नवम पंचम की स्थिति यहाँ पर आपके शुभ भाव के लिए बहुत अच्छी है, अर्थात लविश लाइफ, लग्जरियस लाइफ, भौतिक सुख साधन वाली लाइफ, वो बहुत अच्छी आपकी रहने वाली है। और उसमें 4 चांद लगा दिए हैं शुक्र ने। शुक्र यहाँ पर उच्च के होकर के मालव्य योग बना रहे हैं आपके सप्तम भाव में, और वहां से वह दशम दृष्टि से आपके शुभ भाव को भी देख रहे हैं।
दशम वो वहां पर हो रहे हैं, तो इसलिए शुभ भाव से वह चतुर्थ भाव में, शुभ भाव से शुभ भाव में विराजमान है। शुभ भाव से शुभ भाव में शुक्र उच्च की स्थिति में है, इसलिए आपके सुख में उत्तरोत्तर वृद्धि होने वाली है। यह शुक्र का यहाँ पर इतना जबरदस्त लाभ फल, आपको शुभ फल मिलने वाला है। अब जो आपके पराक्रम के स्वामी हैं मंगल, वह छठे भाव में बैठे हुए हैं, साथ में शनि भी हैं, तो छठे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह शुभ फलदायक हो जाता है। अर्थात कोई भी क्रूर ग्रह छठे भाव में उस भाव का नाश करता है। किस भाव का? छठे भाव का। छठे भाव का नाश अर्थात यह ऋण, रोग और शत्रु का भाव है। ऋण का नाश, रोग का नाश, शत्रु का नाश, अर्थात इन रोग, ऋण, शत्रु से आपको मुक्ति दिलाते हैं कौन? मंगल और शनि। मंगल आपके एक और बहुत ही जबरदस्त योग बना रहे हैं, सडन ऑफ बेनिफिट, अर्थात जिसको कहते हैं अचानक लाभ, विपरीत राजयोग। ज्योतिष की भाषा में विपरीत राजयोग इसको कहते हैं। तृतीय, यदि क्रूर ग्रह हो और वह षष्ठम भाव में विराजमान हो, शत्रु राशि में विराजमान हो, तो वह वहां पर सडन ऑफ बेनिफिट देता है, विपरीत राजयोग, अचानक लाभ देता है। उसी प्रकार का शनि जो है आपके उच्च शिक्षा, संतान भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपको संतान से जहाँ अच्छा शुभ समाचार मिलेगा, क्योंकि वह पंचमेश होकर के मूल त्रिकोण में छठे भाव में विराजमान है, छठे भाव में वह शुभ परिणाम ही आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर वह मूल त्रिकोण में होकर के अपने भाव को वह खराब नहीं करते हैं। कौन? शनि। इसलिए आपको संतान पक्ष से बहुत अच्छा शुभ समाचार मिलने वाला है। संतान का सुख आपको मिलने वाला है। संतान की पढ़ाई लिखाई, उच्च शिक्षा आदि यह सब अच्छी होने वाली है। और आप यदि उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं, कहीं आप कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन आपने किया है, वहां पर पढ़ाई अच्छी होने वाली है, एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप नए इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, वहां पर दाखिला आपका अप्रैल के महीने में इसका प्रोसेस आपका आरंभ होने वाला है। छठे भाव का मैंने आपको बता दिया। चतुर्थ भाव का एक बात और आपको बताता हूं। चतुर्थ भाव से संबंधित जो विद्यार्थी हैं, बेसिक शिक्षा वाले, बेसिक एजुकेशन वाले, तो उनका भी यहाँ पर यह बहुत अच्छी बेसिक एजुकेशन होने वाली है, क्योंकि यहाँ से सुख भाव में चौथे भाव में शुक्र विराजमान है। चौथे भाव से पंचम भाव में, अर्थात चौथे विद्या, प्राथमिक विद्या का जो पंचम भाव, वह भी उसका विद्या भाव हो जाता है। तो गुरु पंचम में विराजमान है, पंचम से पंचम में, चतुर्थ से पंचम में विराजमान है, अर्थात अपने त्रिकोण राशि में विराजमान है, मित्र राशि में विराजमान है। तो इस प्रकार से आपकी प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा कन्या राशि के जातकों की बहुत ही बेहतर होने वाली है। इसके बाद जो बुध हैं, बुध आपके हालांकि राशि के स्वामी हैं और कर्मेश भी हैं। राशि के स्वामी होकर के ग्रह कहीं भी बैठे वह शुभ परिणाम ही देता है। विशेषकर गुरु के साथ जब उसकी युति हो जाती है तो वह और अधिक धारदार हो जाता है, शार्पनेस, ज्ञान में शार्पनेस आ जाती है, और जो कम्युनिकेशन स्किल है वह बेहतर हो जाता है। वाक्पटुता बहुत उत्तम श्रेणी की हो जाती है, क्योंकि वहां से वह आपके वाणी के भाव को देख रहे हैं, आपके दूसरा भाव वाणी का भाव। तो वाणी भाव के कारक ग्रह बुध अष्टम में विराजमान होकर के द्वितीय धन भाव को भी देख रहे हैं, गुरु भी उस भाव को देख रहे हैं। तो धन भाव से संबंधित कोई भी बाधा आपको आने वाली नहीं है। गुरु की स्थिति, बुध की स्थिति आपको इस लिहाज से बहुत ही उत्तम फलदायक यहाँ पर बन रही है। अब जो शुक्र हैं सप्तम भाव में विराजमान है, यह सप्तम भाव में उच्च के हैं, और केंद्र में सप्तम भाव में होने के कारण यह मालव्य योग भी बना रहे हैं, और वह
आपके क्या हैं, नवमेश भी हैं, भाग्येश भी हैं। भाग्येश और धनेश होकर के सप्तम भाव में विराजमान हैं। यह बहुत ही अद्भुत लाभ देने वाली स्थिति आपके लिए है। और यह जो सप्तम भाव है यह आपके दैनिक रोजगार का भाव भी है, पार्टनरशिप का भाव भी है। आप रोजगार जो भी करते हैं अपने घर परिवार को चलाने वाला, रोज करते हैं, उसमें बहुत बेहतरी होने वाली है अप्रैल के महीने में। पार्टनरशिप का कोई कार्य आप आरंभ करने वाले हैं अप्रैल के महीने में, पार्टनरशिप का आपकी बहुत अच्छी चलेगी। और आपको सडन ऑफ बेनिफिट जैसे मैंने आपको बताया वह भी मिलने वाला है। और पार्टनरशिप, दाम्पत्य सुख, पति पत्नी की समझ, एक दूसरे को समझने की जो एक शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, स्वविवेक होता है, वह विवेक, आप विवेक से काम लेंगे अपने दाम्पत्य सुख को और मजबूती प्रदान करने के लिए। और शुक्र जो है यह आकर्षण का प्रतीक, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसी के कारण आपको संतान सुख भी भरपूर इस महीने मिलने वाला है। भाग्येश का मैंने बताया, कर्मेश का मैंने आपको बताया, फिर बताता हूं। बुध महाराज कर्मेश होकर के गुरु के साथ विराजमान हैं और जल्दी ही वह आपके सप्तम भाव में 9 अप्रैल को आ जाएंगे। तो सप्तम में विराजमान होकर के वह बकरी की स्थिति में होंगे, तो आपके कार्य भाव को, कर्म क्षेत्र को और मजबूती यहाँ पर प्रदान करेंगे। और अपनी ही राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, अपनी मूल त्रिकोण, अपनी स्वराशि, उच्च राशि, कन्या राशि को देखेंगे। तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आपकी जो डिजायर्स हैं उनको पूरा करने का जो भाव है, सारी भाव, यह भाव आपके इनकम के स्थान को फिर पुष्ट करते हैं, मजबूत करते हैं। और व्यय भाव जो है वह उसमें गुरु की पंचम दृष्टि है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इस प्रकार से यह गोचर बहुत ही उत्तम है। कन्या राशि का अमृतकाल, शुक्र करेंगे मालामाल, होगा आकर्षण का कमाल। तो यह थंबनेल है, इसीलिए यह थंबनेल है। और आपके सप्तम भाव में जहां मालव्य योग बन रहा है शुक्र का, वहीं पर सूर्य नारायण भगवान और राहु का 8 अप्रैल को ग्रहण योग बन रहा है। उस दिन नहीं, उससे पहले ही आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें, रोज दें और सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके सारे कष्ट दूर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।